अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नौजवानों का और बेटियों का हाल क्या है। नौजवान ऑफिस में जाता है, बन ठन कर जाता है और वहाँ ऑफिस में बैठी माँ बहन बेटी जो बैठी हैं तो उनके साथ खुशगपियाँ बड़ा हंस हंस के जो है बोलता है, बड़ा बाअखलाक बनता है। और ये जो खुशगपियाँ और ऑफिस में बैठी मोहब्बत के साथ बोलती है अपने कुलीग के साथ, घर में अपने खामद के साथ ऐसे रवैये रखे अगर तो इसका घर जन्नत बन सकता है। हमारे रवैये क्या हैं, मर्द घर जाएगा दहशत गर्द बन कर जाएगा और ये बहन जो है घर बैठेगी तो पट्टी बांध कर बैठेगी, मेरे सर में दर्द है, मैं तो मर रही हूँ, तेरे घर आते ही मैंने सुख नहीं देखा। तो ये नाशुक्रियाँ, तो हमें चाहिए कि हम अपनी बेटियों को भी वो तरबियत दें जो अपने घर को जन्नत बना सकें, अपने बेटों को भी इससे ज़्यादा तरबियत दें कि वो किसी के घर को जहन्नम न बनाएं और अपने घर को जन्नत बनाएं। तो इसीलिए अक्सर जो है यही देखा जाता है कि अगर मेरी माँ बहन बेटी ये वीडियो देख रही है, माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगा, अगर बाज़ार में जाए तो खुशबुएं लगाकर, अगर घर बैठे तो ऐसे कि उसको देखते ही जो है उल्टी आ जाए, कै आ जाए इंसान को। तो ऐसे रवैये क्यों? खामद के साथ मोहब्बत करना, खामद के साथ बन ठन कर रहना, ये तो अल्लाह का हुक्म है, हजूर की सुन्नत और शरीयत का हुक्म है। तो नीचे जो है फ़र्श पे दो जोड़े निकाह वाले खुश होते हैं जब अल्लाह पाक अर्श पे खुश होते हैं तो सवाब अता फरमाते हैं। तो हम उन बेटियों के लिए भी है मैसेज कि जो अल्लाह माफ़ फरमाए, सब बेटियों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, आशना के साथ जो है वो मोहब्बत देंगी जो किसी ने नहीं दी होगी, मिसाल कायम कर देंगी। निकाह वाले के साथ ऐसे रहेंगी कि उसके साथ जो है वो मोहब्बत नहीं होगी, उसका दिल करेगा कि मैं बाहर ही फिरता रहूं। तो बेटियों को भी चाहिए अपने खामदों को मोहब्बत दें और मर्दों के लिए हुक्म है कि इतना सख्त रवैया ना दो कि वो किसी दूसरे के नरम मिजाज खामद को देखकर रश्क करे कि मैं इसकी बीवी होती, ये तो बड़ा दहशतगर्द और शुतर महार इंसान है, मेरा पाला इससे छूट जाए तो अच्छा है। तो इसीलिए औरतों को भी हुक्म है कि औरतें भी अपने खामदों को जब बाहर से आएँ उनका शुक्रिया अदा करते हुए दरवाज़े पे जाएं, दस्तक देते हैं जब तो उससे हाथ में से शॉपर है, थैला है, बैग है, कोई चीज़ भी है वो ले लें, बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है बिठाएं और बिठाने के बाद जो है उनसे पानी पूछें, पानी पूछने के बाद खाना पूछें। तो ये हमारे घर के रवैये हैं कि हम आशना के साथ तो मोहब्बत और खुशगपियाँ, घंटा घंटा बातें, और बीवी के साथ जो है हमारे मुंह पर 12 बज जाते हैं और बीवी को भी 12 बज जाते हैं। बाहर बाज़ार में दुकानदार के साथ ऐसे खुशगपियाँ मारेंगी कि दांत भी नज़र आ जाते हैं। तो ऐसे खुश अखलाक दुकानदार के साथ बनने से बेहतर है अपने खामन के साथ खुश अखलाक रहें तो बेहतर होगा। तो इसीलिए एक बुज़ुर्ग के पास एक औरत गई, कहा कि मेरा खामन जो है मेरा ग़ुलाम बन जाए, मेरे कदमों में पड़ जाए, मुझे पैरों की जूती न समझे, मैं उसको अपने पैरों की जूती बना लूँ। तो उसने बुज़ुर्ग ने कहा कि शेर की मुझे गर्दन के बाल चाहिए। वो कहा, उसने कहा ये तो काम बहुत मुश्किल है। तो जब वो लेने गई, चिड़िया घर में गई तो उसको गोश्त डाला, हफ्ता गोश्त डालती रही। जब वो उसके साथ प्यार बना लिया, उसने गोश्त डाला 7वें 8वें दिन, तो उसने गर्दन झुकाई, उठाने के लिए गर्दन से 2 बाल जो है खींच लिए। वो आराम से खड़ा रहा। जब वो गई, कहा कि मेरा काम बन गया है, मैं वो बाल ले आई हूँ। तो कहा कि जो औरत एक खूनखार दरिंदे को अपना बना सकती है, क्या वो अपने खामद को अपना नहीं बना सकती? औरत ने कहा, बुज़ुर्ग, काश मुझे ये बात माँ ने सिखलाई होती
تو آج یہ نوبت مجھے دیکھنی نہ پڑتی۔ بزرگ بھی ایسے ہوتے ہیں، اللہ والے عارف باللہ لوگ، آج لوگوں کے گھر برباد کرنے کے لیے یہ بھوپے اور پیر بنے بیٹھے ہیں۔ خدا ان سے پوچھے گا، حضور پاک ان کو اپنے متھے بھی نہیں چاڑیں گے، جو دوسروں کے گھر برباد کرتے ہیں کہ اس نے تعویذ کی ہیں تو بھی اس کے اوپر تعویذ کر دے۔ ساس بہو کے لیے لینے آتی ہے تو دے دیتا ہے، اور بہو ساس کے لیے لینے آتی ہے تو وہ دے دیتا ہے۔ تو ان کو کیا کہتا ہے؟ تیری ساس نے کیا ہے، ساس گئی ہے تو کہتا ہے تیری بہو نے تعویذ کی ہیں۔ تو اللہ والے نہیں، یہ شیطان والے ہیں۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو میں یہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بابا جی مجھے سمجھ آ گئی یہ بات، کہ کہا کہ ایک اشرف المخلوقات انسان ہے، تیرا خاوند ہے، کوئی درندہ نہیں ہے۔ اگر درندے کے ساتھ محبت کرتی ہے تو وہ تیرا بن سکتا ہے، تو خاوند تیرا نہیں بن سکتا۔ کہا مجھے سمجھ آ گئی۔ اللہ پاک بیٹیوں کو سمجھ عطا فرمائے، بیٹوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، کسی کے گھر جہنم نہ بنائے، اپنے گھروں کو بھی جہنم نہ بنائے، جنت بنائے۔ اللہ پاک بیٹوں کو بھی عقل عطا فرمائے اور بیٹیوں کو بھی عقل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔